हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है ये डॉट वीडियो है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा, आज की जो वीडियो है इसका पहला जो क्वेश्चन है एक न्यू कॉन्सेप्ट पे है, एक अलग सा चीज है जिसमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा आपके लिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। आप देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। आपको कह रहा है कि एक अष्टभुज है, इसके 12 किनारे हैं, उसके कितने शिरोबिंदु हैं। पहले तो आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिरोबिंदु मतलब शीर्ष की बात कर रहा है ये। शिरोबिंदु मतलब शीर्ष। जैसे कोई भी एक डायग्राम होता है, मान लेते एक ट्रायंगल है, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसी की बात कर रहे हैं, इसी को शिरोबिंदु बोल रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, साइड बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो आपको अब जब बात आती है कि किनारा, किनारा बोलते हैं एज को। किनारा कब आता है, जब आप 3 डायमेंशनल फेस की बात करते हैं। जैसे घन हो गया, एक घन जो हो गया वो 3 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, पाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो उस तरह के डायग्राम में आता है। आप देखिए एक बार क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि एक 8 भुजा वाला कोई भी एक डायग्राम है। इसका मतलब भुजा आपका कितना हो गया, 8। भुजा को क्या बोलते हैं, साइड। वर्टेक्स आपका इसमें कितना होगा, आपको क्वेश्चन में ये निकालना है। किनारा, किनारा किसको बोलते हैं, एज। एज कितना हो गया आपका, दिया हुआ है 12 है इसमें। और आपको बोल रहा है उसके कितने शिरोबिंदु होंगे। अब आपको बताना है उसमें कितने शिरोबिंदु होंगे। अब आपको करना क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि 8 भुजा से जो बनता है, अगर उसमें 12 एज है, 12 किनारा है, तो कौन सा डायग्राम होगा। तो आपको एक डायग्राम देखिए स्क्रीन पे, आप देख लीजिए पहले डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसी की बात कर रही है। आप देख रहे हो इसमें सबसे ऊपर में एक किनारा है, फिर वहां से मतलब ऊपर वाला जो बिंदु है, ऊपर वाला जो शीर्ष है, उससे 4 किनारा दिख रहा होगा आपको। और नीचे वाले बिंदु से 4 किनारा, मतलब कितना किनारा दिख रहा है, 8। तो इसमें आपको निकालना है क्या, शीर्ष निकालना। आप शीर्ष काउंट भी कर सकते हैं, कितना है, 6 है। लेकिन इसको फॉर्मूला से बनाएंगे आपको, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि आपको ये चीजें सारी पता हो। तो फॉर्मूला इसमें जो आता है वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2। हमेशा ये फॉर्मूला यूज होता है। अब इसमें वर्टेक्स आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। एज आपको किनारा कितना है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, किनारा देख लीजिए कितना है, 12 है। एकदम आसान तरीका से बता रहा हूं। फेस जो है, जो फेस है, आपको इसे समझना है। फेस, फेस के लिए आप सबसे पहले क्या समझिएगा, आपके पास डायग्राम पद नहीं होता है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन होता है। तो जितनी भुजा की वो बात करेगा आप उतना फेस कर देंगे। तो फेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अष्टभुज की बात किया था, 8 भुजाओं वाला है, तो इसमें फेस हम कितना कर देंगे, 8 करेंगे। अब यहां से आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो v माइनस 12 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 2। आपको v माइनस 4 बराबर 2, तो v का वैल्यू कितना हो गया, 6। तो ही आपको पूछ रहा था कि शीर्ष कितना है इसमें, तो कितना है शीर्ष बिंदु, 6। एक सिमिलर क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम वगैरह नहीं दिखा रहा हूं। अब डायरेक्टली बताइए मुझे, आपको फॉर्मूला मैं बता दिया हूं, क्या है, v माइनस एफ ई प्लस एफ बराबर 2। आप मुझे बताइए कि आपको निकालना क्या है इसमें, शिरोबिंदु मतलब वर्टेक्स। आपको दिया हुआ है कितना, 4। भुजा के बारे में क्या बोला था, जितना भुजा होगा उतना फेस आपको लेना है। तो चतुर्भुज की बात कर रहा है। चतुर्पार्श्वीय मतलब कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 4 भुजा है, तो आपको क्या लेना है, ये 4। आपको निकालने क्या बोला, किनारा कितना है, आपको किनारा पूछ रहा है, आपको ई निकालना है। और आपको पता है टोटल का वैल्यू कितना होगा, 2। तो आप देख लीजिए माइनस ई का वैल्यू कितना हो गया, 4 4 8 उधर जाएगा तो माइनस 6, मतलब ई का वैल्यू कितना हो गया, 6। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका एज है, और ये आपका फेसेस है। क्लियर। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार आप हिट करते तो बन जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं जो एक काम को 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में करते हैं। कौन है, ए और बी और सी। बोल रहा है कि ए काम करना शुरू किया है
ए काम करना शुरू किया है और इसके 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ता है, मतलब ये 3 दिन अकेला काम किया है और इसके बाद साथ कौन आ गया, बी आ गया। बोल रहा है शुरुआत से 5 दिन बाद बी के साथ ए बी के साथ सी आ गया, मतलब शुरुआत के 5 दिन बाद, तो 3 दिन तो ए अकेले किया, इसका मतलब ए और बी कितना दिन किया होगा, 2 दिन किया होगा। अब इसके बाद कौन आ गया साथ में, सी आ गया है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, तो बताइए कि ए कितना दिन काम किया है। आपसे ये पूछ रहा है ए कितना दिन काम किया है। अब इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा नहीं देखना है, आप देखिए कि इस क्वेश्चन में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें ए 3 दिन किया है, ए प्लस बी 2 दिन किया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं ए 5 दिन किया है और बी कितना दिन किया है, 2 दिन किया है। तो आप या तो निकाल लीजिए कि ए 5 दिन किया है तो कितना काम किया होगा, बी 2 दिन किया है तो कितना काम किया होगा, जो काम बच गया है वो तीनों मिलकर किया है, तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन में वो किया है। तो इसमें आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए इसको तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम मेथड लेंगे। आप एलसीएम लेकर बताइए मुझे कि तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, 84 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर एलसीएम आपका 84 आ रहा है तो आप बताइए कि इसका मतलब ए का स्पीड क्या होगा, जिसको एफिशिएंसी आप बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। ए का क्षमता हो गया 2, बी का क्षमता हो गया 1 और सी का क्षमता हो गया 3। आप देखिए एक कितना दिन काम किया है, तो 3 दिन यहाँ काम किया है, 2 दिन यहाँ, मतलब एक 5 दिन काम किया है। इसका मतलब 10 काम तो एक कर दिया है। बी कितना दिन काम किया है, 2 दिन, तो बी अगर 2 दिन काम किया है तो देख लीजिए कितना, एक बी का स्पीड 1 है तो कितना काम किया होगा 2 दिन में 2, मतलब 12 काम कंप्लीट मात्र हुआ, जबकि टोटल काम था कितना 84। तो 84 में से 12 माइनस कीजिए, आपको पता चलेगा 72 काम बचा है, जिसको करना है किसके थ्रू, ए बी और सी तीनों मिलकर करेगा। आप देखिए तीनों अगर साथ में काम करता है तो किस स्पीड से काम करेगा, क्या क्षमता होगी तीनों की कंबाइंड, तो आप कहेंगे 2 + 1 + 3 मतलब 6, मतलब तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, 12 दिन में। कौन सा काम, जो बचा हुआ काम है। आपसे यही पूछ रहा था कि एक कुल मिलाकर कितने दिन काम किया, तो 3 दिन ये यहाँ काम किया, 2 दिन काम यहाँ किया, 12 दिन काम यहाँ किया, मतलब 17 दिन ये काम किया। कौन, ए। आपसे पूछेगा सी कितना दिन काम किया है, तो सी 12 दिन काम किया है। बी कितना दिन काम किया, तो 12 तो 14 दिन काम किया है। और काम शुरुआत से लेकर अंत तक कितने दिन लगा काम कंप्लीट होने में, तो 17 दिन लगा, क्योंकि ए जो है शुरू से लास्ट तक काम कर रहा था। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या कह रहा है स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है पी इज 20% मोर देन क्यू, पी के बारे में बोल रहा है कि 20% ज्यादा है क्यू से, मतलब 120% होगा किसका, क्यू का। क्यू जितना भी होगा उससे 20% ज्यादा है, मतलब क्यू 100% होगा तो परसेंटेज में बोलेंगे पी कितना होगा, 120%। क्लियर। आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं इसको, मैं पहले सिंपल बता दे रहा हूं। फिर बोल रहा है कि जो क्यू है जो 40, और इसी के बाद बोल रहा है पी के बारे में कि पी जो है 40% लेस देन आर है, मतलब आर जितना भी रहा होगा उसका 40% कम, तो परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% होता है टोटल, तो इसका मतलब ये कितना है, 60% है। आपसे बोल रहा है क्या कि अगर Q की वैल्यू 150 है तो R की वैल्यू कितनी होगी। आप यहां से काट दीजिए, कितना हो गया 2, मतलब Q की वैल्यू अगर 150 है, 150 डाल दीजिए तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 300। आप इसको चाहेंगे तो फ्रैक्शन से ही बना सकते हैं। आपको बोल रहा था P है, P Q के बारे में बात कर रहा था कि P जो है 20% ज्यादा है Q से, इसका मतलब क्या हो गया, 20% मतलब 1/5, कितना ज्यादा है, 5 में से 1 ज्यादा है, मतलब P जब 6 है तो Q कितना है, 5 है। यही बात कर रहा था। फिर बोल रहा था कि यही जो P है, यही जो P है इसके बारे में बात कर रहा था कि 40% कम है R से। 40% मतलब कितना आ गया, 2/5, मतलब 5 में 2 कम है तो कितना है, 3 है, कितने में, 5 में। आपसे पूछ रहा है कि अगर Q 150 है तो R कितना होगा, तो या तो आप Q यहां डाल दीजिए, 150 बना दीजिए तो 30 गुना कर दिए तो आपको पता चल गया P 180 है। P 180 है तो आपको 60 गुना करना होगा 180 बनाने के लिए, तो इसको भी 60 से गुना करेंगे तो R कितना निकल गया, 300। आप चाहे तो इन दोनों को रेशियो का यूज करके P और R का रेशियो निकाल लीजिए, वहां से भी आप Q और R का रेशियो निकाल लीजिए, वहां से भी आप Q की वैल्यू डालेंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है क्या है, पढ़िए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 40% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ देयर लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज।
देखिएगा बड़ा अच्छा से, बोल रहा है डिफरेंस जो है दो नंबर का, मान लीजिए बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y है, तो डिफरेंस क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा। इसको मैंने बोल दिया कौन सा, लार्जर नंबर, और इसको स्मॉलर नंबर। आपसे यही कह रहा है कि जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 45% है, किसके, दोनों के सम के, दोनों के योग के 45% ही है जो अंतर है उसका। तो आप यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर रेशियो की बात करेंगे, तो अगर x माइनस वाई इधर कर देंगे तो इधर कितना जाएगा, 1/45%। 45% को उधर लेकर चले गए और x माइनस वाई को इधर लेकर चलाए। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो ऊपर 100 नीचे बटा 45, अब ये कितना आ गया, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, काट दीजिए 20 और इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 9। आप खुद देखिए कि x प्लस वाई बटा x माइनस वाई है, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है। इसका मतलब एक बार और इसमें अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारा इधर आ जाएगा x बटा वाई, और इधर एक बार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस 9 29, और बटा 20 माइनस 9 11। तो आपको पता चल जाएगा बड़ा नंबर और छोटे नंबर का रेशियो क्या है, 29 और 11 का। क्लियर है, यही बड़ा नंबर हम लिए थे और यही छोटा नंबर हमारा था। यहाँ पे हम वीडियो को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 ही क्वेश्चन थे इस वीडियो के लिए। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं अभी मेरे साथ, आपको बता दे रहा हूँ कि फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन जो भी मैथ का डाउट का क्वेश्चन होता है, किसी भी टॉपिक से हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम्स का हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, अलग अलग तरीके की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी मैथ का क्वेश्चन आता है आप हमसे पूछिए, हम आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देंगे। जो भी डाउट है उस क्वेश्चन में अगर आप ये भी डाल दीजिए कि क्या डाउट आपको है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन का फॉर्मूला दिक्कत हो रही है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है, या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी क्वेरी आपकी होती है आप साथ में क्वेश्चन के साथ वो बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू।